नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का फॉर्म कैसे भरना है। ये मैं आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि आप अगर बीएड में एडमिशन लेने चाहते हैं सेशन 2024-26 में, तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसी के बेसिस पर काउंसलिंग होगा, उसके बाद एडमिशन होता है। ये बीएड में अब ऐसे होता है, पहले कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था, उससे डायरेक्ट हो जाता था, लेकिन अब वैसा प्रोसेस चेंज हो गया। आपको बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बीएड का फॉर्म का जो डेट आया है, कब से कब तक है, वो मैं सारा कुछ बता देता हूँ, कितना फ़ी लगेगा। उसके बाद आगे मैं बताऊँगा प्रोसेस, एक एक प्रोसेस कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है, जो शुरू हुआ है, वो 15/2/2024 मतलब कि 15 फरवरी से शुरू हो गया। और इसका जो लास्ट डेट है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मार्च 2024 तक है। तो आप 15 मार्च से पहले ही आप भर लीजिए, कोशिश करिए भर लीजिए। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप भर लीजिए। यह कार्ड जो है वो परीक्षा से 4 दिन पहले जारी होगा। और आप यहाँ देखिए कि एग्ज़ाम कब होगा, वो भी आप यहाँ पर इसमें डेट यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। परीक्षा का तिथि यहाँ देखिए, ये आप यहाँ देखिए परीक्षा का तिथि, ये जो है यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 21/4/2024 मतलब 21 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम होगा। तो ये डेट दिया हुआ, इससे 4 दिन पहले मतलब 17/18 को लगभग एडमिट कार्ड सबका आ जाएगा। ये अब यहाँ नीचे ये भी दिया हुआ है कि कौन कौन सा जिला में ये एग्ज़ाम होगा, वो दिया हुआ नीचे, अब वो पढ़ सकते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ कि आपका बीएड एग्ज़ाम, आप जो बीएड को जो फॉर्म भरिएगा उसका फ़ी कितना लगेगा। तो यहाँ पर मेनली डिपेंड करता है कैटेगरी पर, तो हर कैटेगरी का अलग अलग फ़ी है, वो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सामान्य कैटेगरी है, जो जनरल है, उसका फ़ी है 1000। मतलब कि अगर आप जनरल में आते हैं तो 1000। कोई अगर अदर स्टेट का आता है वो रिजर्व कैटेगरी का, तो वो भी वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा, तो उसका भी 1000 फ़ी लगेगा। तो अदर स्टेट वाला भी। अब उसी प्रकार नीचे अब देखिए कि ओबीसी 1 और 2 का फी है 750। जो अगर ओबीसी 1 और 2 है तो उसको 750 लगेगा। उसी प्रकार अब नीचे देखिए अनुसूचित जनजाति माने एससी और एसटी, जो एससी एसटी है उसका फी लगेगा 500। और साथ में महिला, जितना भी महिला माने झारखंड का जितना भी एसटी एससी और महिला, सारी महिला का फी 500 लगेगा। वो आप देख सकते हैं। ये तो मैं सारा डिटेल यहाँ बता दिया कि क्या है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैं आप ये बता देता हूँ कि आप जो फॉर्म भरिएगा बीएड वाला, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो ताकि आप फॉर्म भरने से पहले आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके मोबाइल में रख लीजिए, ताकि आप फॉर्म भरने समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्या क्या लगेगा वो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि लगेगा स्टूडेंट का एक फ़ोटो लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा और लेफ्ट हैंड थंबनेल। तो आप यहाँ मैं ये भी बता देता हूँ कि ये आप जो भी अभी फ़ोटो सिग्नेचर ये जो आप लगेगा, ये आप देख सकते हैं कि ये 50 KB से कम होना चाहिए साइज़। तो आप रिसाइज करके उसका कम कर लीजिएगा साइज। ये तीनों का, ये आपको जो तीनों मैं बताया है इसको कम लगेगा, तो इसका साइज जो है वो आप कम कर लीजिएगा मोबाइल से। उसके बाद और साथ में आपका जो ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्लास 10th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये जो नीचे मैं लिखा हूँ इसका एक पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बना के उसका जो साइज है ये 4 MB से कम होना चाहिए। देखिए मैं लिख दिया हूँ कि इसका साइज जो है वो 4 MB से कम होना चाहिए। इसका जो पीडीएफ ये सबका आपके पास जो भी होगा, जैसे कि 10th का मार्कशीट होगा तो 10th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का होगा, रेसिडेंशियल, कास्ट सर्टिफिकेट, सब अगर जो है तो वो सब आप करके रख लीजिएगा। आपका जो लेफ्ट हैंड जो थंब लगेगा उसका भी साइज 50 KB से कम होना चाहिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, तो उसका भी साइज 50 KB से कम होना चाहिए। चलिए अब मैं ये बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल से झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे भरें। तो आप अपने मोबाइल में या पीसी या लैपटॉप किसी से भी आपको जाना है गूगल या गूगल क्रोम में, आप सर्च करना है JCECEB, JCECEB, ये आपको सर्च करना है। आप जैसे इसको सर्च करिएगा उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, तो देखिए जो झारखंड कंबाइन का जो है ये आपका यहाँ पर लिंक खुल गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो ये इस लिंक को आप जैसे क्लिक करिएगा तो वो देखिए आप झारखंड का जो कंबाइन का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम लेता है उसका वेबसाइट खुल गया है। आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुल के आता होगा, क्लिक हेयर फॉर ऑल एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2024। तो इस पर आपको क्लिक करना है।
तो इस पर आप जैसे क्लिक करिएगा तो उसके बाद देखिए अब जो वेबसाइट है उसका खुल जाएगा। अब यहाँ नीचे फिर स्क्रॉल करिएगा तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि झारखंड बीएड एमएड यहाँ पर वेबसाइट लिंक ये आप, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वेबसाइट जो खुला है वो डेट यहाँ लिखा हुआ है 15/2/2000, इसका लास्ट डेट है 15 मार्च, ये आप देख सकते हैं। तो क्लिक हेयर जो ये लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, ये लिंक जो क्लिक हेयर है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो वेबसाइट का जो फॉर्म खोलने वाला उस पर खुल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दो साइड में यहाँ पर दो लिंक खुलता होगा, अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेंट लॉगिन। तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें जब भी कोई भी वेबसाइट पर जब भी आते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। तो आपको यहाँ फॉर्म को डायरेक्ट अप्लाई एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करके फॉर्म नहीं भरना है, अभी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, सबसे पहले। अगर आपको ये वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको इस जो ये अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो इस पेज पर आया हूँ, इस पेज का डायरेक्ट मैं लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इस पेज में आप सबसे फर्स्ट टाइम आए होंगे इस वेबसाइट पर। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन इस पर आपको क्लिक करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करिएगा तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा तो उसके बाद आप देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है कि आपको सेलेक्ट कोर्स, तो सेलेक्ट कोर्स सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद नेम, उसके बाद ईमेल आईडी। तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेने चाहते हैं, इनकी मैं एग्जांपल के तौर में कि जो भी कैंडिडेट का भर रहा हूँ वो बीएड के लिए, तो वो बीएड में अगर एमएड के लिए तो एमएड सेलेक्ट करिएगा, या तो एमपीएड जो भी आपका, तो बीएड है तो बीएड से ले लें। उसके बाद नेम आपका जो भी क्लास 10th में है वो आपके यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो जो भी नाम होगा वो आके टाइप करिएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा, उसके बाद फ़ोन नंबर डालिएगा 10 डिजिट का। उसके बाद आप पासवर्ड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गौर फरमा सकते हैं ये पासवर्ड पर। अब पासवर्ड कैसे डालना है ये देखिए, यहाँ पर बहुत लोग गलत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क पर आपको देखिए क्लिक करिएगा, देखिए आपको यहाँ पर गाइड कर दिया पासवर्ड। आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर में पासवर्ड बनाना है कुछ इस प्रकार, 8 डिजिट का मैक्सिमम 8 का होना चाहिए। वो 8 किस प्रकार को देखिए, फर्स्ट लेटर वो आपको कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल में। तो एग्जाम्पल के उसके बाद कोई भी एक अपर केस ले लेना या लोअर केस ले लेना, @ या हैच, उसके बाद कोई नंबर ले लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में यहाँ दिया हुआ है, तो आप मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राहुल, तो शुरू जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी बताया है, तो शुरू का 4 डिजिट ले लिया RAHU, उसके बाद @ या कुछ भी अब ले लिए, तो जैसे कि मैं @ ले लिया। अब लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर कोई नंबर, फ़ोन नंबर का लास्ट 3 डिजिट या डेट ऑफ बर्थ का लास्ट 3 डिजिट कुछ भी ले लिया आप। जैसे कि हम मान ले कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ 780, तो ये 8 डिजिट का एक पासवर्ड बन गया। तो ये इसी प्रकार से आप यहाँ पर पासवर्ड बना लीजिएगा, 8 डिजिट का, 8 ही डिजिट का बनाना है, वो आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, नीचे भी सेम पासवर्ड को कंफर्म भी करना होगा। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है, ये जो कैप्चा टाइप का है इसको यहाँ फिल करना है। आपका दूसरा आएगा, मेरा वाला फिल मत कर दीजिएगा, आपका दूसरा आएगा तो वो आपको फिल करना है। वो फिल करने के बाद आपको सबमिट पर, यहाँ पर आपको सबमिट है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इतना सारा फॉर्म इतना फिल करके उसके बाद सबमिट करके मैं दिखाता हूँ। ऐसे आप सबमिट पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार के पॉपअप खुलता होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको बोला जा रहा है कि आप एक बार सबमिट कर दीजिएगा यस पर, तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं, और साथ में आपका जो पासवर्ड है वो आप सेव करके रख सकते हैं। तो आप इसका मतलब आप सारे जो भी डिटेल फिल किए हैं वो आप अच्छे से फिल करिएगा। अगर सही है तो यस आई एम श्योर पर क्लिक करिएगा। उसके बाद जो आप नंबर दिए हैं उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखिएगा कि देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके मोबाइल पर चल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उस पर लॉगिन पर डालना होगा, और पासवर्ड जो आप डाले तो वो दोनों डाल के आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है। आप तो अब रजिस्ट्रेशन आप कर लिए हैं, उसके बाद आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करके, ये जो एप्लीकेंट लॉगिन है इस पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना होगा। तो एप्लीकेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए आप नीचे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी जो दिया वो आपके दूसरा कुछ रहेगा, वो आपको फिल करके आगे बढ़ना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका नंबर पर अभी जो हम दिखाया था वो आपको यहाँ फिल करना है। तो आपके पास कुछ और आएगा वो, और पासवर्ड यहाँ डालिए। तो चलिए मैं ये सब करके मैं बताता हूँ।
लॉगिन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो फॉर्म है उसका मेन पेज आपका खुल गया। आप नीचे स्क्रॉल करके पूरा फॉर्म देख सकते हैं। वो सारा आपका डिटेल जो है जो आप रजिस्ट्रेशन में दिए थे, जैसे नंबर, नाम, नेम, ईमेल आईडी, वो सब ऑटो फिल हो जाएगा। उसके लिए आपको दिखाना। तो अब चलिए मैं एक एक फॉर्म फिल करके एक एक स्टेप में मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल में आपको कुछ डिटेल जो है वो पहले ही ले लिया होगा जो आप रजिस्ट्रेशन में डाले होंगे। उसके बाद आप नीचे देखिए यहाँ फादर नेम, आप यहाँ फादर नेम डालना है। उसके बाद मदर नेम डालना है। उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, वो पहले से नहीं जेंडर। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, तो आप जो भी जेंडर होंगे वो सेलेक्ट करिएगा, जैसे मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, आप यहाँ देखिए नीचे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मोबाइल नंबर तो पहले से ले लेगा। उसके बाद आप उसके बाद नीचे आइएगा, आप यहाँ पर देखिए फादर और मदर ऑक्यूपेशन, आप जो भी आपको फादर करते हैं उसको आप क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर कुछ नहीं करते तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना, या एग्रीकल्चर होंगे तो एग्रीकल्चर। उसके बाद आप कैटेगरी, आपका सब्जेक्ट कैटेगरी, आपका जो सब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है, जो भी सब्जेक्ट कैटेगरी में आता है वो, जैसे कि मैंने जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमैनिटी में आता है, नहीं सोशल साइंस में आता है, तो मैं सोशल साइंस सेलेक्ट कर लिया। अब सेंटर, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चूज ऑफ सेंटर, तो अब सेंटर से जहाँ पर एग्ज़ाम आप देने जाइएगा तो उसका सेंटर चूज़ करना होगा। तो एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपका जो नज़दीक पड़ता है, आप जहाँ से रहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए फर्स्ट सेंटर में। तो जैसे रांची में सेलेक्ट कर लिया, सेकंड जो भी आपका लगेगा वो सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आप देखिए यहाँ पर बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, रिजर्वेशन डिटेल। यहाँ पर जो आप है, आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ परमानेंट एंड लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड। अगर आप झारखंड का लोकल रेसिडेंस है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। आप जैसे नो करिएगा तो आपको बहुत सारा कुछ इसमें डिटेल नहीं लेगा, जैसे कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ नहीं लेगा। तो ये सब नो। और जैसे आप यस करिएगा तो उसके बाद आप देखिए कि अगर आप झारखंड के हैं लोकल रेसिडेंट तो यस करिएगा। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको फिल करना होगा रेसिडेंशियल स्टेटस, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो फिल करना होगा, कैटेगरी क्या है वो। अब रेसिडेंशियल स्टेटस दो प्रकार से होता है, या तो आपका लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड होगा, या तो परमानेंट। आप परमानेंट होंगे झारखंड का, तो परमानेंट आप जैसे आप लोकल रेसिडेंस सेलेक्ट करिएगा तो उसके बाद आप जनरल में वो कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप परमानेंट जैसे करिएगा तो उसके बाद आपका कैटेगरी सेलेक्ट करने आ जाएगा। मतलब कि आपके पास अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो आप सेलेक्ट करिएगा परमानेंट में। अब परमानेंट में आपको नीचे डॉक्यूमेंट में देना होगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका कैटेगरी सेलेक्ट कैटेगरी, तो आप जो भी कैटेगरी आता है वो आप सेलेक्ट करिए। तो एग्जांपल के तौर में मैं जिसका भर रहा हूँ वो BC2 में आता है, तो BC2 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो उसके बाद आपका लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर कि डू यू बिलोंग टू एबल PWD। अगर PWD में अगर आता है जैसे कि विकलांग वगैरह, कोई थोड़ा सा बहरा अंधा सब इस टाइप का कोई रहता है तो उसको आप यस करिएगा, नहीं है तो नो। तो आपको वो सर्टिफिकेट वगैरह भी नीचे देना होगा फिर ऐसे। तो जैसे कि नहीं है तो नो पर क्लिक कर दिए। आप उसके बाद नीचे आइएगा तो उसके बाद आपके यहाँ पर पूछेगा डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ NCC। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं है तो नो। अब जो रहेगा वो है। अब उसके बाद देखिए नीचे अब यहाँ लिखा हुआ, आप यहाँ पढ़ सकते हैं वेदर ग्रेजुएशन इज डन बीइंग एंड डन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। अगर आप झारखंड से ग्रेजुएशन किए हैं, मतलब कि आपका जो ग्रेजुएशन जो झारखंड से किए हैं तो यस करिएगा, नहीं किए हैं तो नो पर करिएगा। तो ये तो कैंडिडेट किया है तो यस कर दिए क्लिक। अब जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल सारा फिल करना होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे यहाँ देखिए इंटर UG एग्ज़ाम। आप UG एग्ज़ाम जो है आप जो ग्रेजुएशन किए हैं वो आपका था क्या, जैसे BA था, बैचलर ऑफ आर्ट्स था, या कॉमर्स था, या SC था, या BTech था, कुछ जो भी होगा आपका वो आपको फिल करना है। अगर BA था तो यहाँ पर लिखिएगा BA, साथ में ऑनर्स का सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ लिख दिए BA, ऑनर्स पेपर था BA ज्योग्राफी तो BA ज्योग्राफी लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से थे, जो भी यूनिवर्सिटी से था तो उसका नाम लिख दीजिएगा, जैसे विनोबा भावे तो विनोबा भावे लिख दीजिएगा। ग्रेजुएशन जिस भी यूनिवर्सिटी से किया उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए यहाँ पर अपेयरिंग और पास। आप देखिए आज से कुछ दिन पहले कुछ जब फॉर्म भरे होंगे तो उस समय अपेयरिंग का नहीं दे रहा था कि आप ग्रेजुएशन जो अपेयरिंग वाला था, जो अभी सेमेस्टर 5 में का स्टूडेंट होगा या 6 में होगा, जो अभी ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका 2024 में कंप्लीट होगा, उन लोग के लिए
अपेयरिंग नहीं दे रहा था कुछ दिन पहले जो भर रहा था, लेकिन अब इसका ऑप्शन आ गया भर सकता है, मतलब कि जो सेमेस्टर 5 का है वो भी भर सकता है। लेकिन जैसे अगर ये अपेयरिंग सेलेक्ट करेगा तो उसके बाद देखिए आपको क्या होता है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जैसे अपेयरिंग सेलेक्ट करेगा तो उसके बाद देखिए आप ये सब सारा डिटेल जो है आप यहाँ देख सकते हैं, जो मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ये जो सारा डिटेल इधर का है ये सारा आप डिसेबल हो जाएगा, ये आप फिल नहीं कर पाइए क्योंकि आपका कंप्लीट हुआ नहीं, तो फिल कहाँ से करिएगा। वैसे ही आप जैसे अब यहाँ पर पास डालिएगा तो आपको सारा डिटेल फिल करना होगा। तो मान लीजिए जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ ये पास है तो इसको सारा डिटेल मैं भर रहा हूँ, तो ये पास था तो पास फिल कर दिया। अब मार्क्स सिस्टम, अब यहाँ पर मार्क्स आपको जो परसेंटेज में डालना है तो ये परसेंटेज आपको कन्वर्ट भी करना है, वो नीचे लिखा हुआ भी आपका। फिर यूनिवर्सिटी का जो रोल नंबर था वो रोल नंबर यहाँ फिल करिएगा। अब रोल नंबर फिल करने के बाद फिर उसके बाद अब नीचे पासिंग ईयर, आप किस ईयर में पास किए हैं वो फिल करिएगा। उसके बाद नीचे आप परसेंटेज, वो परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि आप परसेंटेज जितना था वो आप यहाँ फिल करिएगा। अब नीचे आइएगा, उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटर पीजी एग्जाम, तो यहाँ पर आपको पीजी का सारा डिटेल डालना होगा। अगर आप पीजी किए हैं तो डालिए, आप पीजी अगर नहीं किए हैं तो नहीं, और पीजी अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट यहाँ जो पास ये है ये आपको अपेयरिंग में डालना होगा। अगर पीजी कर रहे हैं तो ऐसा, तो चाहते तो आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ये आपका है। अब यहाँ देखिए एक नोट करके लिखा हुआ है कि use the conversion formula of CGPA and percentage as per percentage of the university। मतलब कि जो आपका जो कन्वर्जन ये परसेंटेज है ये आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया रहता है कि कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपको मार्कशीट में लिखा रहता है, तो उससे आपका परसेंटेज कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर लिखना होगा परसेंटेज कितना। उसी प्रकार से आप जैसे नीचे आइएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब लिखा हुआ है एज इंटर सब्जेक्ट नेम, मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ अब मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ और ये सारी चीज़। तो अब यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि इंटर सब्जेक्ट डिटेल इन विच स्टडी इन क्वालिफाइंग बैचलर डिग्री, मतलब कि आप जो यूजी या पीजी में जो ग्रेजुएशन और मास्टर में जो सब्जेक्ट लिए थे तो उसका सारे डिटेल आप यहाँ भरना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट से आपको आगे जो आप बीएड करने चाहते हैं वो आपको सारे डिटेल यहाँ फिल करना। तो जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अब उस सब्जेक्ट कितना मार्क्स के था, टोटल मार्क्स का जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे कि पूरा ग्रेजुएशन हो सकता है आपका 1800 होगा या 2400, तो वो मार्क्स यहाँ फिल करिएगा। उसके बाद आपका जितना आया, मतलब कि 2400 में या 1800 में जो भी आया होगा वो आप यहाँ फिल करिएगा। अब वो परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वो आ गया। अब नीचे आप स्क्रॉल करके आइएगा तो उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर आपको दोनों सेम होगा तो आप पहले यहाँ पर एक काम करिएगा, आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट, तो यहाँ जैसे टिक कर दीजिएगा तो उसके बाद आप यहाँ जो भी एड्रेस भरिएगा वो ऑटोमेटिक दोनों में फिल सेम होते जाएगा। अब यहाँ पर एड्रेस में सबसे पहले आप यहाँ देखिए हाउस नंबर, आपको लगता होगा कि हाउस नंबर मैं कहाँ से लाऊं, ये भी बहुत कन्फ्यूजन। मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड होगा तो वोटर आईडी कार्ड में हाउस नंबर दिया हुआ है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तो आपके पिताजी या माताजी का जो वोटर आईडी कार्ड होगा तो उसका जहाँ एड्रेस लिखा रहता है वहाँ पर हाउस नंबर लिखा हुआ है, तो वो हाउस नंबर आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको हाउस नंबर मांग रहा है हाउस नंबर वो आप यहाँ फिल करिएगा, तो दोनों जगह ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नीचे विलेज, आपका जो विलेज होगा वो फिल करिएगा। उसके बाद सिटी, उसके बाद स्टेट, तो स्टेट आपका जो भी स्टेट होगा वो फिल करिएगा। डिस्ट्रिक्ट तो मैं सेलेक्ट करके बताता हूँ, जैसे कि चलिए ये स्टेट झारखंड है, झारखंड फिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हज़ारीबाग, तो मैं यहाँ हज़ारीबाग फिल कर दिया। पिन कोड जो होगा आप फिल कर दीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, नेशनैलिटी में आपको इंडियन यहाँ पर टाइप करना होगा। अब नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो उसके बाद आप नीचे देखिएगा अपलोड इमेज, आपको जो मैं बताया था पहले वो सारा आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ कैंडिडेट फ़ोटो, मैं तो पहले बता चुका था कि 50 KB से कम कैंडिडेट फ़ोटो होना चाहिए। वो आप चूज़ फाइल पर, यहाँ पर चूज़ फाइल पर इस पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपका देखिए गैलरी का सारा मेन एथी खुल जाएगा। उसके बाद पिक करके आपको फ़ोटो को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर कैंडिडेट का सिग्नेचर सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो थंब, इस प्रकार का थंब जो है वो लीजिएगा, और इसका जो थंब है इसका स्कैन करके आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये थंब का ये इस प्रकार का कुछ ये जो है इसको स्कैन करके वहाँ पर अपलोड, जो आपका थंब है वो आपको यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारा कुछ डॉक्यूमेंट है जिसका पीडीएफ बनाना होगा। वो तो मैं शुरू में बताया था कि किसका किसका पीडीएफ बनाना है, ये मैं यहाँ शॉर्ट में अभी भी बता देता हूँ। जैसे कि क्लास टेंथ का मार्कशीट हो गया, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल,
रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और अगर आप PWD में मतलब कि विकलांग वगैरह का आपके पास अगर आप यस किए थे तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो भी इसका भी अपलोड करना होगा, नहीं होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। और NSS और NCC में अगर आप यस पर क्लिक किए थे तो उसका भी आपको PDF बना के सारा का एक साथ, और सारा PDF का 4 MB से कम होना चाहिए, उसमें बना के आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना होगा यहाँ पर। उसके बाद आप ये सारा चीज़ का PDF बना के आप इसको अपलोड करिएगा। तो उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसको आपको टिक करना होगा। तो जैसे कि आप टिक करिएगा तो इस प्रकार के टिक हो जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सेव पर एक ऑप्शन आता होगा। अगर आप एक बार पूरा डिटेल को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा उसके बाद आप सेव पर क्लिक करिएगा। तो चलिए मैं इस फॉर्म को पूरे अच्छी तरह से सेव करके फॉर्म को पूरा फिल करके बताता हूँ। जैसे आप सेव पर क्लिक करिएगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप जो भी डिटेल भरे हैं उसका पूरा प्रीव्यू पेज खुल गया। नीचे आप स्क्रॉल करके पूरा देख सकते हैं, देखिए। और साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता होगा एडिट। तो पूरा सारा डिटेल को आप एक बार स्क्रॉल करके पूरा पढ़ लीजिए, एक एक चीज़ मिला लीजिए, कहीं तो आप कोई गलत तो नहीं भरें। आप अगर गलत भरें तो इस पर जो एडिट है, ये ऑप्शन जो है, ये एडिट पर आपको क्लिक करके एडिट कर लीजिएगा। तो आप गलत फॉर्म नहीं भरिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप जैसे मिला लिए और आपका सारा डेटा सही है तो उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पर नीचे आता होगा कंफर्म। इस कंफर्म पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद देखिए अब एक पॉपअप खुल के आता होगा। तो उसके बाद आपको लिखा हुआ ऑप्शन आता होगा कि आप अगर ये फाइनली सबमिट कर देते तो उसके बाद आप ये एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आप सारा आपका डेटा सही है तो उसके बाद यहाँ पर देखिए यस आई एम श्योर, तो इसके पर ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यस आई एम श्योर पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद जो पेमेंट का पेज है वो खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आता होगा पे एप्लीकेशन फ़ी। इस पर आपको क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है पे एप्लीकेशन फ़ी। जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, मैंने क्लिक किया तो उसके बाद आप देखिए कि आपका जो पेमेंट करने का जो फ़ी है वो आपको यहाँ शो कर रहा है। साथ में नीचे आपको शो करता होगा कि आपके किस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, QR से कर सकते हैं, या UPI से। आपके जो भी माध्यम से आपका जो सुविधा है उसके अनुसार से पे करिए। ये आप जो फ़ी दिखा रहा है 750, ये OBC कैटेगरी का मैं फिल किया था इसलिए मैं ये 750 दिखा रहा है। अगर आप जनरल होंगे तो 1000 दिखाएगा, ST SC होंगे तो आपका 500 है, ST SC और महिला होंगे तो 500 दिखाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपके जो भी है, तो मैं एक अपना पेमेंट करके बताता हूँ कि आगे क्या होता है। तो मैं डेबिट कार्ड से इसको पर आपको क्लिक किया। जैसे मैंने डेबिट कार्ड पर क्लिक किया उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड का जो डिटेल है वो आपका यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड का जो नाम उसमें लिखा रहता है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। मेक पेमेंट फॉर 750 ये जो है इस पर आपको क्लिक करके पेमेंट करना होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आगे। जैसे मैंने अपना डेबिट कार्ड का सारा डिटेल फिल करके उसके बाद आपके मेक पेमेंट पर क्लिक करके आगे मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। तो मेक पेमेंट पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल करके, आपके देखिए यहाँ पर सारा डिटेल लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर एक OTP फिल करने का ऑप्शन आता होगा। ये आपका मोबाइल नंबर पाएगा, जैसे मेरा यहाँ पर आया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो OTP है 044642 वो आपको यहाँ फिल करना होगा और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। उसके बाद आप जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपका अकाउंट से पैसा कट जाएगा और पेमेंट हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर से आपको जाना है इसी वेबसाइट पर, एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नीचे इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर आपको क्लिक करके आपको इस फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है या डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसके बाद देखिए आपको इस फॉर्म जो है ये एक आपको डाउनलोड होने का प्रोसेस हो गया। अब हो गया उसके बाद आप देखिए यहाँ पर PDF का रूप में आप खोल के इसको डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आगे आने वाले जो B.Ed का एडमिट कार्ड हो गया और B.Ed का कोई भी इंफॉर्मेशन जो आने वाली वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।